Soul Saga is my channel regarding a discussion between mother and daughter regarding issues in today's world. कोई इंसान जब आपको छोड़ के चला जाए और आपको बहुत बुरा लगे तो आप उसे भूल नहीं पाते। आप उसके धोखे को भूल नहीं पाते। आपके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट होती है उसके लिए। आप जानना चाहते हो कि क्यों चला गया। आपको एक क्लोजर चाहिए और वो क्लोजर नहीं मिलता है। वो इंसान बिना बताए चला जाता है जिसने आपसे दोस्ती की, जिसके साथ आपने बहुत सा वक्त बिताया, बहुत अच्छा बुरा जैसा भी हो, आपने बहुत अच्छा वक्त बिताया था उसके साथ। तो उसके अचानक चले जाने से आपको एक झटका लगता है। तो और आप उसी उधेड़-बुन में रहते हो, कभी रो रहे हो, कभी चीख रहे हो, कभी गुस्सा, कभी नफरत, हर तरह के इमोशंस आपके पास आ रहे हैं। आपको अंदर से एक शांति नहीं मिल रही है। तो आप कैसे उस स्टेज से बाहर आते हो? पहला, अगर उस इंसान की मेमोरी आपको ट्रिगर कर रही है, अगर अचानक बहुत सारा वक्त बीत गया फिर भी आपने उसे भुलाया नहीं है और किसी ने उसका नाम लिया या कुछ पूछ लिया उसके बारे में और आप अचानक ट्रिगर हो जाते हो, आप अचानक रोने लगते हो, चाहते हो कि आप भूल जाओ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ट्रिगर क्यों हुए। वो तो बहुत वक्त हो गया है उसके जाए हुए। तो आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है ये वो चला गया, उसका दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है मेरे अंदर। अगर उसके नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप बहुत साल बीत गए या हो सकता है वक्त बीत गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका ये कोई एक वूंड है, अबंडनमेंट वूंड है या आपका रिजेक्शन वूंड है। जैसे वो रिजेक्ट कर दिया तो उससे आपको एक दिल पे इस तरह का चोट लगा है जिसको हो सकता है अबंडनमेंट वूंड बोलते हैं। किसी ने आपको अबंडन कर दिया और ये अबंडनमेंट वूंड जो है वो हो सकता है आपको पहले से है। शायद बचपन में आपने ये फील किया हो, किसी के जाने के बाद अचानक वो हो सकता है आपके पेरेंट्स को, आपको ऐसा लगा हो कि कोई पेरेंट आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपके साथ नहीं चल रहा है। बहुत सारे अबंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर जाके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा दर्द है जो खत्म ही नहीं हो रहा। वो एक दर्द वो इंसान सामने ला रहा है, वो पुराने दर्द को ही निकाल के लाता है सामने ताकि आप अंदर से ठीक हो जाए। ये भगवान की माया है कि वो इस तरह से आपको आपके ये आप मतलब पृथ्वी पर आने से पहले ही आपका ये आपने बैठ के प्लान किया था कि ये इशू जो है, ये दर्द जो है, ये हो सकता है बरसों से चला आ रहा है, लाइफ टाइम से चला आ रहा है, तो ये इशू मुझे निकालना है। तो इसलिए भगवान वैसे इंसान को भेजते हैं। भगवान भेजते हैं या आप खुद ही अपनी तकदीर में लिख के लाते कि इंसान आएगा, ये मुझे धोखा देगा, फिर मुझे ऐसा झटका लगेगा और ये झटके से मैं फिर उस दर्द में जाऊंगी जो दर्द मेरा पीछे का है, जिसे मैं भूल गई हूँ, जो बचपन में था या कभी था, जो मैंने पहचाना ही नहीं। तो फिर आप उस दर्द को समझोगे। जिस दिन आप ये दर्द समझ गए, आपका आधा ठीक हो जाता है, आधा दर्द चला जाता है। उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे। जब एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपने जो ब्रेन आपका दौड़ रहा है वो उसको शांत करने के लिए आप म्यूजिक सुनिए, अपने आप को इंगेज करिए। उसके बाद आप जो करोगे ना वो अच्छा होगा, वो आपकी इस दर्द से निकलने का एक रास्ता होगा। और म्यूजिक बहुत अच्छा सिस्टम कह सकते हो कि वो
आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को शांत करता है, जो कि हाइपर स्टेट में रहता है जब आप दर्द में हो, जब आपका माइंड देख रहा है कि अरे ये फिर से उसी पुराने दर्द में गया है और इसको बचाना पड़ेगा, इसके हार्ट में फिर से दर्द होगा, ये एंजाइटी में चल जाएगा, इसको कुछ पैनिक अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो आपका नर्व्स जो है वो रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, वो आपको बचाने के लिए ही आते हैं। तो आप अपने आप को शांत करिए, म्यूज़िक सुनिए, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाइए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए, मूवी देखिए, जो करना है करिए, पर सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए एक बार। इसी को कहते हैं झांकना अंदर। वो मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप इतना कष्ट मत करिए, मेडिटेशन से सब कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आंख बंद करके समाधि में जाना वो अलग चीज़ है, वो सन्यासी के लिए ठीक है, पर ये आम इंसान के लिए ये है कि वो अपने आप को समझे कि अच्छा ये ट्रिगर किया, इसका मतलब ये कुछ तो था जो ट्रिगर किया। वो आपके बाहर का जो इंसान है, आपके आजू बाजू आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, अगर आपको ट्रिगर करते हैं मतलब वो दर्द आपके अंदर है, तभी वो ट्रिगर किया। ट्रिगर का मतलब क्या है? आपको उसको देख के गुस्सा आ रहा है,